कभी कभी आप किसी को रोकने के लिए कोई कदम उठाते हैं और वो कदम उल्टा पड़ जाता है। मतलब आप किसी को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं और गलती से उसे एक पूरी नई दुनिया की चाबी थमा देते हैं। अजीब है ना? लेकिन अमेरिका और चीन की टेक वॉर में शायद ठीक यही हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे अमेरिका के प्रतिबंध, जिनका मकसद चीन के एआई सपनों को कुचलना था, उसी के लिए एक सुपरचार्जर बन गए? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। देखिए, अमेरिका का प्लान एकदम क्लियर था। उन्होंने सोचा कि चीन की एआई एम्बिशंस की जो सांसें चल रही हैं ना, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट देते हैं। और वो भी एक जगह से नहीं, बल्कि 3 जगहों से एक साथ। एक ऐसी घेराबंदी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और फिर अक्टूबर 2022 में उन्होंने ये कर दिखाया। बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई बम गिराए, एक झटके में चीन की टेक कंपनियों के अरबों डॉलर स्वाहा हो गए। मार्केट में हाहाकार मच गया। ये किसी इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। तो ये 3 दरवाजे कौन से थे जिससे चीन को लॉक किया गया? पहला दरवाजा था दिमाग, मतलब वो खास सॉफ्टवेयर जिनसे चिप डिजाइन होती हैं, बैन। दूसरा दरवाजा था हाथ, यानी चिप्स बनाने वाली सबसे एडवांस्ड मशीनें, उन तक पहुंच भी बैन। और तीसरा सबसे जरूरी दरवाजा था हार्डवेयर ही, यानी एनवीडिया जैसे पावरफुल एआई चिप्स, उनकी बिक्री पर भी फुल स्टॉप। अब आप सोचिए, चीन पूरी तरह से घिर चुका था। गेम ओवर लग रहा था, है ना? लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। जब हार्डवेयर के सारे रास्ते बंद हो गए तो चीन के इंजीनियर्स ने कहा, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है तो क्या हुआ, हम इस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर से सॉल्व करेंगे। उन्होंने गेम के रूल्स ही बदल दिए। इसको ना एक हॉस्पिटल के उदाहरण से समझिए। जो अमेरिका का एआई मॉडल है, वो एक ऐसे बड़े हॉस्पिटल की तरह है जहां अगर आपको जरा सी खरोंच भी लग जाए तो 250 डॉक्टरों की पूरी टीम आ जाती है। सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, सब के सब। काम तो हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम और पैसा दोनों की जबरदस्त बर्बादी होती है। अब देखिए चीन ने क्या किया। उनके डीप सीक मॉडल ने एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट को बिठा दिया। वो पहले प्रॉब्लम को समझता है और फिर सिर्फ उसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाता है जिसकी जरूरत है। नतीजा, काम भी हो गया और वो भी बहुत तेजी से और बहुत कम रिसोर्स में। अच्छा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी सामने आ खड़ी हुई। डेटा ट्रांसफर की, चिप्स को आपस में कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड केबल्स पर भी बैन था। तो यहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगाई आइकिया वाली ट्रिक। जरा सोचिए, अगर एक बड़ा सा सोफा छोटे दरवाजे से अंदर नहीं जा रहा तो आप क्या करेंगे? सोफे को तोड़ने के बजाय आप उसे खोलकर पार्ट्स में एक छोटे से बॉक्स में पैक करेंगे, अंदर ले जाकर दोबारा जोड़ देंगे, है ना? बस उन्होंने भी डेटा को एक छोटी जिप फाइल की तरह कंप्रेस किया, भेज दिया और दूसरी तरफ जाकर उसे फिर से खोल लिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो सॉफ्टवेयर के ये तरीके तो वाकई कमाल के थे, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक, असली गेम चेंजर, वो अभी आना बाकी था। एक ऐसा दाव जिसने पूरा खेल ही पलट दिया, और ये दाव था एनर्जी। देखिए, अमेरिका के पास एनवीडिया का एक पावरफुल चिप था। मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रक जो बहुत सारा सामान एक साथ ले जा सकता है। चीन के पास ये ट्रक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घरेलू चिप्स, जो स्कूटर जैसे थे, उनका एक झुंड बना लिया। अब 7 स्कूटर मिलकर एक ट्रक जितना सामान तो ले जा सकते हैं, बात सही है। लेकिन इस जुगाड़ की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत थी, और वो कीमत थी बिजली, एनर्जी। ये जो 7 चिप्स का झुंड था, वो एक अमेरिकी चिप के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बिजली पी रहा था। अब सोचिए, 4 गुना, ये तो कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं हुआ ना। इतना महंगा और इतना इनएफिशिएंट, आखिर कोई भी देश ऐसे कैसे मुकाबला कर सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये महंगा सौदा लंबे समय तक चलेगा कैसे? और बस यहीं पर चीन ने अपना वो तुरुप का इक्का निकाला जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। एक ऐसा इक्का जो उसके भूगोल, उसकी ज्योग्राफी में छिपा था। इस पहेली का जवाब मिलता है चीन के नक्शे में खिंची एक लाइन से, जिसे कहते हैं हे हो लाइन। ये एक काल्पनिक लाइन है, लेकिन ये चीन को 2 बहुत ही अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। चीन का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां 43% जमीन पर देश की 94% आबादी रहती है, मतलब भीड़ ही भीड़। और जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां 57% जमीन पर सिर्फ 6% लोग रहते हैं।
ये विशाल खाली पड़ा वेस्टर्न चाइना ही चीन का सीक्रेट वेपन बना। चीन ने एक मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ईस्ट डेटा वेस्ट कंप्यूटिंग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहाड़ों को खोखला करके उन्हें डेटा सेंटर्स के लिए नेचुरल फ्रिज बना दिया। कूलिंग का खर्चा ही खत्म। गोबी के रेगिस्तान को सोलर पैनल से पाट दिया, इतना बड़ा कि वो जर्मनी और ब्राजील को मिलाकर जितनी बिजली बनती है उससे भी ज्यादा बिजली पैदा करता है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने समुद्र के नीचे डेटा सेंटर बना दिए ताकि समुद्र का ठंडा पानी ही उन्हें कूल करता रहे। मतलब उन्होंने सस्ती, लगभग अनलिमिटेड एनर्जी का एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और ये सब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही थी, इसके पीछे थी चीन की सरकार की पूरी ताकत। उन्होंने अपनी चिप इंडस्ट्री में $47 बिलियन डाल दिए। यहां सवाल प्रॉफिट का था ही नहीं, सवाल था आत्मनिर्भर बनने का, नेशनल सर्वाइवल का, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो आखिर में हुआ क्या? अमेरिका ने एक पिंजरा बनाया था चीन को अपने टेक इकोसिस्टम से बाहर रखने के लिए। चीन ने क्या किया? उसने उस पिंजरे के बाहर ही अपनी एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना ली। और आज हकीकत यह है कि हमारे सामने टेक्नोलॉजी की दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। एक तरफ अमेरिकी दुनिया है जिसमें ओपनएआई है, एनवीडिया के चिप्स हैं, विंडोज है। और दूसरी तरफ चीन की अपनी दुनिया है जिसमें डीपसीक है, हुआवे के चिप्स हैं और हार्मोनी ओएस है। ये दो अलग अलग यूनिवर्स हैं जो अब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि अमेरिका के ये प्रतिबंध चीन के लिए पिंजरा नहीं बल्कि एक वैक्सीन साबित हुए हैं। हाँ, वैक्सीन लगने पर थोड़ी तकलीफ होती है, बुखार आता है। चीन की टेक इंडस्ट्री को भी तकलीफ हुई, लेकिन उस एक झटके ने उसे भविष्य के हर दबाव से इम्यून बना दिया और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि टेक्नोलॉजी की इस जंग में आखिर जीतता कौन है? वो जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स के लिए लड़ता है या वो जो अपने देश के सर्वाइवल के लिए लड़ता है? अगर आपको इस विश्लेषण में कुछ दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और गहरे विश्लेषण के साथ।